but never mind. Oh, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ टेक इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे गैलेक्सी नोट 3। ये काफ़ी पुराना सेट इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये 3 साल या तकरीबन 3 साल पुराना सेट होगा, बट स्टिल ये बहुत ही बेहतरीन सेट है और मैं कहूँगा कि मोस्ट फेवरेट सेट इन द वर्ल्ड। खैर, अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो गैलेक्सी नोट 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मैंने इसको नोट 7 में कन्वर्ट कर दिया है और मैं ये वीडियो बना के आप सबके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 3 है और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें नोट 7 में तो उसका तरीका क्या होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग ज़रूरी है, उसके बगैर हम रोम की फ्लैशिंग नहीं कर सकते। और बिलीव मी, ये रोम जो मैंने इसमें फ़्लैश की है ये मोस्ट स्टेबल रोम है। फुल तकरीबन नोट 7 जैसा ही लग रहा है मेरा गैलेक्सी नोट 3। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं और नाइट मोड जो आपने देखा होगा, जो एक्टिव डिस्प्ले है वो भी काम कर रहा है इसका। और इसके अलावा जितना नोट 7 के जो भी फंक्शंस और ऑप्शंस हैं वो सब आपको नज़र आएंगे, बट सिर्फ जो हार्डवेयर का होगा वो काम नहीं करेगा क्योंकि नोट 3 और नोट 7 के हार्डवेयर में फ़र्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं फ्लैशिंग का कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग का तरीका बताता चलूँ कि वो कैसे होगा। सबसे पहले जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे, मैं अपनी अर्लीस्ट वीडियोस में भी बता चुका हूं कि सैमसंग USB ड्राइवर्स का होना ज़रूरी है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा आपके विंडोज़ में तो आपका सैमसंग का कोई भी सेट आपका विंडोज़ डिटेक्ट नहीं करेगा। इस फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाइएगा और उस फोल्डर में तमाम फाइलों को सेव कर दीजिएगा। और ये सैमसंग USB ड्राइवर जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने विंडोज़ पे। सेकंड फाइल जो होगी वो ऑडिन की होगी 3.12.7, फ़िलहाल यही लेटेस्ट वर्जन है। इसको भी डाउनलोड कीजिएगा और उसी फोल्डर में सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद इसको अनजिप कर दीजिएगा, जो भी आप जिप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ में। तीसरी जो फाइल होगी वो होगी रिकवरी की फ़ाइल। मेरा जो मॉडल नंबर है वो है ये N900L, लिहाजा मैं इस पे क्लिक करूँगा और अगर आपके पास 9005 है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इन केस अगर आपके पास 900A है, ये W8 या T या R4 ये सारे मॉडल्स की रिकवरी ये वाली होगी। कोरियन सेट जो 2-3 सेट है उसकी रिकवरी ये होगी। इसमें जापान वाले भी सेट आते हैं जो डोकोमो शावो वगैरह के होते हैं, उनकी रिकवरी की लिंक ये है। अगर आपके पास ऊपर वाले किसी भी मॉडल कोई सेट आपके पास मौजूद है नोट 3 का तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आगे जाइएगा। मैंने इस वाले लिंक पे क्लिक किया है क्योंकि मेरे पास कोरियन सेट है। यहाँ जाके मैंने जो रोम मैंने डाउनलोड की है उनके पेज पे इस बात का जिक्र है कि ये वाली जो रिकवरी है 2.8.7.0 ये मुझे डाउनलोड करनी है क्योंकि इनकी जो रोम है, जो डेवलपर है जिन्होंने ये नोट 7 की रोम नोट 3 के लिए बनाई है, उनका जिक्र है कि इसी रिकवरी से रोम की फ्लैशिंग कीजिएगा। बाकी अगर किसी से करेंगे तो फ्लैशिंग नहीं होगी, शुरू से ही एरर आ जाएगा। लिहाजा मैंने ये ऑलरेडी ये वाली रिकवरी डाउनलोड करके अपने पास एक सेपरेट फोल्डर में सेव करके रखी हुई है। अब मैं आगे बढ़ूँगा और नोट 3 का फोल्डर खोल के ऑडिन खोलूँगा और ये AP का ऑप्शन दबा के मैं अपनी वो रिकवरी सेलेक्ट करूँगा जो मैंने डाउनलोड की हुई है। और नोट 3 ये वही रिकवरी की फ़ाइल है। इसको ओपन करके अब ये मेरा ऑडिन जो है वो रेडी है। अब मुझे अपने सेट को ऑडिन मोड में बूट करना होगा। सबसे पहले जो काम हम करेंगे वो अपने सेट को ऑफ करेंगे।
और जब ये प्रॉपर ऑफ हो जाए तब आप वॉल्यूम डाउन की और होम की ये दो बटन दबा के रखिएगा और फिर उसके बाद आप पावर ऑन कीजिएगा। आपके पास वार्निंग स्क्रीन आएगी। मेरी जो वार्निंग स्क्रीन है वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में नज़र आएगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया कि ये सेट जो है कोरियन सेट है। आपके पास इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में लिखा होगा कि कंटिन्यू करने के लिए वॉल्यूम अप की दबाएं। आप वॉल्यूम अप की दबाएंगे तो आपका सेट जो है बूट हो जाएगा ऑर्डिन मोड में और हम इसको कनेक्ट कर देंगे। केबल को कनेक्ट कीजिएगा और दूसरा हिस्सा जो है केबल का वो आपका लैपटॉप में कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के बाद ऑर्डिन जो है वो आपको डिटेक्ट कर देगा आपका सेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ COM4 आ चुका है। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा तो ये COM4 आपको नज़र आएगा। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये COM4 नहीं नज़र आएगा। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट का ऑप्शन दबाइएगा और फ्लैश कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग हो जाएगी। ये सिंपल प्रोसेस था, प्रोसीजर बिल्कुल ही सिंपल था। और जब ये रिकवरी की फ्लैशिंग हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कस्टम रोम जो नोट 7 का है नोट 3 के लिए बना है उसकी फ्लैशिंग किस तरह होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको काम की लगे, अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं और मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।